मेरा नाम जाहिद मलिक एडवोकेट है। मैं मुस्लिम लीग लॉयर फोरम पाकिस्तान का एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ। और इस टाइम आप मरकजी ऑफिस में एन 127 के बाकी ऑफिस में नहीं चक्कर लगा? हम हर हलके में, हर जगह, हर यूसी में काम कर रहे हैं, लेकिन 127 हमारा फोकस है। उसकी दो वजूहत हैं। एक तो अताउल्लाह तारड़ साहब हमारे वकील भाई हैं, दूसरा पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फोकस होने वाला हलका 127 है, जहाँ पे एक पार्टी का चेयरमैन और कुछ पार्टी के और दूसरी पार्टी के कोई सरमायादार यहाँ पर आ गए हैं। तो वकला कम्युनिटी और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग लॉयर फोरम अताउल्लाह तारड़ की कैंपेन में भरपूर हिस्सा लेने के लिए आई है, और हम सब दिन रात कोशिश है कि हम ये बता सकें कि ये इलाका मुस्लिम लीग का गढ़ है, मियाँ नवाज शरीफ साहब के चाहने वालों का गढ़ है। यहाँ ना पैसे से आप वोट ख़रीद कर जीत सकते हैं और ना लोगों को गुमराह कर कर जीत सकते हैं। खुशहाली और तरक्की का वो सफ़र जो मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान तय कर रहा था, जिसको साकिब निसार, बाजुआ, अज़मत शेख और फैज़ अमीर तो खैर छोटा टूल है ना, वो जिन्होंने डिसक्वालीफाई किया पाँचों गद्दारों ने, उस साजिश से पाकिस्तान को अंधेरों में धकेला था। अब वो अंधेरों का वक्त ख़त्म हो गया है। अब पाकिस्तान दोबारा इंशाअल्लाह तामीर व तरक्की के रास्ते पर जाएगा। एक रोशन पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में और मियाँ नवाज शरीफ के संग होगा। बीइंग अ लॉयर क्या समझते हैं, अदारे मजबूत नहीं होने चाहिए? क्यों यूज़ होते हैं जजेस हो गए या दूसरी अदारे जो हैं? बदकिस्मती से पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री इतनी काबिल फ़ख्र नहीं है। 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद 10 साल के बाद ही इस मुल्क में जमहूरियत का गला घोंट दिया गया था, और यही वो अदालतें हैं जिन्होंने हर मार्शल लॉ को लेजिटिमेट किया। इन्होंने हर आमर को खुशामदीद कहा, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन तक अमेंड करने की इजाज़त दी। यही वो अदालतें हैं जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी लगाया, मियाँ नवाज शरीफ को हाईजैकर बनाया। इन अदालतों में ज़्यादा जजों ने नौकरी की है, बतौर जज अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज नहीं की। लेकिन थैंक गॉड एक तब्दीली ज़रूर आई है, और वो दो इदारों में आई है। एक वो आई है पाकिस्तान आर्मी में, जहाँ एक शख्स को निकालने के लिए फैज़ हमीद और बाजुआ ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, और वो अल्लाह की कुदरत से बचकर आज आर्मी चीफ़ हैं। और दूसरा जुडिशरी में, जहाँ काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को निकालने के लिए तमाम हम ख्याल जजेस, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और हमारे दरमियान भी कुछ वकला, टाउट वकला, वो लगे रहे, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें सुरखरू किया और आज वो चीफ़ जस्टिस है। इसी वजह से इन दो इदारों में एक छांटी, एक ततहीर का अमल शुरू हुआ है, जिसके नताइज आपके सामने हैं। जो आदमी 8 महीने बाद चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने वाला है, वो क्यों इस्तीफ़ा दे के घर जा रहा है? वो इसलिए कि वो ट्विन टावर केसों में पैसे लिए हों या मियाँ नवाज शरीफ को नाजायज़ सज़ाएँ दी हों। उन सब का एहतसाब होने का वक्त आ गया। नाम जी रुश्ता लोधी है, मैं मेंबर पंजाब बार काउंसिल हूँ। इसके अलावा मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लॉयर्स फोरम की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ सेंट्रल में, और नामज़द MPA भी हूँ PMLN से। मैम कैसा देख रही है एन 127 स्पेशली, जो सारी तवज्जो का मरकज़ है इस टाइम? देखिए, आपको भी मालूम है कि इस वक्त NA 127 पूरी तरह से एक असल जो पॉलिटिक्स है या इलेक्शन का गढ़ बन चुका है, ये हब बन चुका है। सबकी नज़रें इस NA 127 पर लगी हुई हैं। लेकिन NA 127 की हिस्ट्री बताती है कि NA 127 मुस्लिम लीग नून का है। यहाँ से हमेशा शेर ने ही फतह हासिल की है, और इस दफ़ा भी आप देखिएगा कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जो कि मेरे कायदे मोहतरम हैं, उनका सिपाही अताउल्लाह तारड़ यहाँ से 8 फरवरी का गुरूब होता हुआ सूरज उसकी फ़तह की नवीद देगा। और दूसरी तरफ एक पार्टी का चेयरमैन जो कि ये समझता है कि वो यहाँ पर आकर अगर वो शिकस्त दे सकता है, तो मैं समझती हूँ कि उनके जो पॉलिटिकल मशीर हैं, उन्होंने उनको बहुत गलत मशवरा दिया है यहाँ पर इलेक्शन कंटेस्ट करने के हवाले से। क्योंकि अताउल्लाह तारड़ एक अवामी बंदा है, वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहा है। मैं चूँकि ख़ुद भी NA 127 की रहायशी हूँ और चीफ़ पोलिंग एजेंट भी हूँ लेडीज़ में,
तो इस हवाले से जो मैंने डोर टू डोर कैंपेन देखी और बाकी सारी ख़वातीन जो कैंपेन कर रही हैं या मेल कैंपेन कर रहे हैं, उनमें किसी न किसी हर दूसरे बंदे ने ताला ताड़ सबको किसी गली में, किसी करिए में, किसी कूचे में वोट मांगते हुए देखा है, लेकिन किसी ने बिलावल साहब को यहाँ पर वोट मांगते हुए मैंने तो कम अज़ कम नहीं देखा। और मेरे ये जो सारे साथी NA-127 के बैठे हैं, आप इनसे पूछें, मुझे यकीन है कि हर कोई ये कहेगा उन्होंने कभी उनको यहाँ वोट मांगते नहीं देखा। उनके पास बस एक ही टूल है जो वो ट्रक भर के नोटों की ले आए हुए हैं, और वो ये समझते हैं कि NA-127 की जो आवाम है शायद वो पैसे लेकर वोट उनको दे देगी। तो इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी को ये उनकी गलत फहमी भी दूर हो जाएगी। क्योंकि उन्होंने मैम जलसा अच्छा किया, उन्होंने वो जो ताहिर कादरी साहब के साथ मिलके उन्होंने उनकी जमात के साथ, देखिए जो जलसा किया है ना, जलसे में भी मेजॉरिटी जो लोग वहाँ पर आए हुए थे सारे के सारे पेड थे। आप यहाँ पर मौजूद जो जलसा यहाँ पर हुआ है, आप देखिए एक तरफ पार्टी का चेयरमैन जलसा कर रहा है, एक तरफ दूसरी पार्टी का एक सिपाही जलसा कर रहा है, और आप उसका डिफरेंस देखें। और मैं एक ख़ास बात जो आपको बताना चाहूँगी कि अता भाई जो है वो हमारा वकील भाई है, और वकला कम्युनिटी की एक ख़ास बात है कि जब वकील और नॉन वकील का मुकाबला होता है तो सारी वकला कम्युनिटी अपने वकील भाई के साथ आके खड़ी हो जाती है, चाहे उसका ताल्लुक़ किसी भी पार्टी से हो। अल्हम्दुलिल्लाह NA-127 के तमाम लॉयर्स का वोट अताउल्लाह तारड़ का है।